नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी हम आपको एक ऐसे दृश्य को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके मन में बहुत सुकून होगा, क्योंकि पिछले साल हमने जो 2 साल की शुरुआत किए थे बच्चों के साथ किए थे, और इस साल भी जो आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो दृश्य देख सकते हैं, ये बच्चे ही है। पिछले साल हमने दिलियाम गांव की तस्वीरें दिखाया था, और इस बार हम बेरमो के अंगवाली में मौजूद है, जहां बच्चों के साथ पिकनिक मनाया जा रहा है। और ये पिकनिक जो है पिछले साल भी डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और इस साल भी डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा ये बच्चों के साथ पिकनिक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अक्सर आप देखते होंगे नए साल की शुरुआत लोग पूजा पाठ से करते हैं और कई तरह का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन डॉक्टर उषा सिंह के का जो नए साल मनाने का अंदाज़ बिल्कुल ही अलग है। वो गरीब बच्चों के साथ पिकनिक मनाते हैं और गरीब बच्चों के साथ जो है मिलकर कई तरह का खेल खेलते हैं और बच्चों को भोजन करवाते हैं, और बच्चों को नए साल का खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा जो है लगातार शिक्षा जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, और बच्चों के बीच जो है शिक्षा का अलग जगह रहे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं नए साल के मौके पर फिर से इस बार। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी अफरोज और आपके पूरा बेरमो टुडे न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका बेरमो टुडे चैनल इस साल में और दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस करे, ये हमारा आशीर्वाद है। और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से, झारखंड वासियों को, फुसरो अंगवाली सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नव वर्ष पर बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी साल की शुरुआत जो हुई थी बच्चों के साथ हुई थी, और इस साल भी आपने साल की शुरुआत बच्चों के साथ किया है। तो पिछले साल और इस साल में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पिछले साल आप एक दिलियाम गांव में बच्चों को साथ सेलिब्रेट किया था, इस बार दिलियाम गांव के साथ साथ कई गांव के बच्चे भी यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अफरोज। बच्चे मेरे प्रायोरिटी हैं। जब से मैंने अपना फाउंडेशन डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन का शुरुआत किया है, तब से मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जितने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, जिसके पेरेंट्स को इतना पैसा नहीं है कि ट्यूशन पढ़ा के उसको आगे बढ़ा सके, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का मेरा पहला काम है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ इसके लिए कि मुझे करना ही है ये काम। तो सबसे पहले हमने एक ओपन स्कूल खोला डेलिया आम गांव में, जिसमें कि पिछले साल, जहां तक आप जानते हैं, आप कवरेज भी लिए हुए हैं, तो पिछले साल डेलिया आम गांव के सभी बच्चों को उसी गांव में हम लोग जाके पिकनिक दिए थे, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो पैसा है, अपने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट कर लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको ठीक से माड़ भात भी खाने के लिए नहीं मिलता है। पिकनिक सेलिब्रेशन कहाँ से होगा? तो ये जितने बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, ये सब उन्हीं में से हैं। तो आज के दिन ये कभी का रखा हुआ कपड़ा और कभी का किसी का दिया हुआ कपड़ा पहनकर आज इतनी खुशी से आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने, कि इनकी खुशी देखकर हमें भी खुशी हो रही है। इस साल हम लोग डेलियाम गांव में ना रख के अंगवाली गांव में रखे, इस जगह में इसलिए रखे क्योंकि अभी और भी बहुत सारे बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। कुछ इस साइड के अमलो खटाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पिकनिक में शामिल करना था। कुछ अंगवाली गाँव के बच्चों को शामिल करना था। तो ये क्षेत्र हमें सबसे अच्छा लगा, सेंटर मिला। तो डेलियाम के गांव के बच्चों को हम लोग गाड़ी बुक करवा के उनके बच्चों को भी लाए, उनके गार्जियंस को भी यहाँ पर बुलाए, और इस तरह से हम लोग खेल कूद का भी आयोजन करवाए। पिकनिक में बहुत सारे बच्चे पोइट्री बोले, खेल कूद किए, और उनको प्राइज़ भी दिया गया तरह तरह का। बच्चे बहुत खुश हुए आज का पिकनिक मना के, और हमारे लिए यही सेलिब्रेशन सबसे बढ़ के है। आपको बता दें कि प्रत्येक साल जो है बच्चों के साथ डॉक्टर उषा सिंह जी सेलिब्रेट करते हैं अपने नए साल को, और आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं दिलिया आम गाँव से भी बच्चे हैं, और कई इलाकों से, कई गांव से यहाँ बच्चे मौजूद हैं, जहां डॉक्टर उषा सिंह जी का स्कूल चलता है, ओपन स्कूल चलता है, और उन लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का ये कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं, और ये जो है आज यहाँ पिकनिक मना रहे हैं और ख़ुशी मना रहे हैं, और डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और काफ़ी लोग खुश हैं, बच्चे खुश हैं। और भी सवाल हम करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि, और आपको हमने कई बार तस्वीरें भी दिखाया है कि ये शिक्षा के साथ साथ जो है कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हाल में ही इन्होंने एक गौशाला का निर्माण भी किया था, राधे श्याम गौशाला, जो कि
कई अनाथ गायों को इन्होंने पाला, और अनाथ गायों को पालन पोषण में इन्होंने हिस्सा लिया। क्या कहेंगे गौशाला के बारे में, क्योंकि गौशाला आपका टूट भी चुका है? हाँ अफरोज, ऐसा हुआ कि हमारा कार्य तो कई क्षेत्र में चल रहा है और यहाँ पर खास करके बेरमो क्षेत्र में बहुत सारी अनाथ गाय कई बार सड़क दुर्घटना में मर जाती है, कई बार खदान में गिर के मर जाती है। और मैं काफ़ी इस गांव में घूमती हूँ, मतलब पूरा फुसरो, अंगवाली, पिछड़ी सब तरफ काफ़ी घूमती हूँ और देखती हूँ। मुझे लगा कि नहीं, एक गौशाला का तो ज़रूरत है इस एरिया में। तो मैंने पिछले साल अप्रैल महीना में 2021 के अप्रैल में मैंने गौशाले की पेशकश अंगवाली गांव में आकर अंगवाली गांव के मुखिया जी से और पूरे गांव के लोगों से किया और अपनी इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप गौशाला यहाँ खोल सकते हैं। एक एबंडेंट लैंड है इसका, CCL का। ये लैंड बहुत दिनों से 50 साल से पड़ा हुआ है, बंजर भूमि है, इसमें कोई काम होने नहीं जा रहा है। आप सिर्फ अपना पैसा लगा के गौशाला खोल सकते हैं और यहाँ अनाथ गायों का सेवा हो सकता है और इसमें हम लोग सब सहयोग देंगे। तो वो सारे अंगवाली गांव के लोग के खड़ा होने की वजह से मैंने बहुत अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा के गौशाले को बहुत अच्छे से सजा दिया। चारों तरफ से बाउंड्री बनवाया, गौ माता को रखने के लिए शेड बनवाया, पीने के लिए 2-2, 3-3 टैंक्स बनवाया और बहुत सारा चीज़। उसमें एक मंदिर भी बना हनुमान जी का। तो सब कुछ हुआ और गौ माता का सेवा होना शुरू हुआ। लेकिन 2-3 महीने के बाद ही CCL से नोटिस आना शुरू हुआ। CCL के GM मनोज अग्रवाल की तरफ से मेरे पास नोटिस पर्सनल लेवल पर आने लगा कि आप गौशाला तोड़िए, नहीं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। मैंने उनसे बहुत मिन्नत की, बहुत बार मैं गई, बहुत बार मैं अपने जो यहाँ के हमारे विधायक महोदय हैं कुमार जयमंगल सिंह, उनसे भी बहुत बार जाकर रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तरह से गौशाला को बचाइए, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी गाय को तब तक रख चुके थे। बहुत सारे लोग अंधी गाय, लंगड़ी गाय, बूढ़ी गाय, ऐसा बछड़ा जो कहीं बिक रहा था, गलत जगह में जा रहा था, वो सबको बचा के लोग लाकर दे रहे थे और हम उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो मैंने बहुत विनती की, जाकर खुद से लेडी होकर मैं अपने से GM साहब के पास जाके रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, कम से कम इस गौशाला को मत तोड़ने दीजिए। आपका स्कूल तो और भी बहुत ज़मीन है CCL का, कहीं भी बन जाएगा, और गौशाला ना हो तो आप लोग अपने तरफ से अपना नाम दे दीजिए कि CCL का गौशाला रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। लेकिन गौ माता को यहाँ से निराश्रित मत कीजिए, कहाँ ले जाएंगे। लेकिन उन लोग एक नहीं सुने और वहाँ पर तुरंत आनन फानन में उन लोग स्कूल का ये करवा दिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, स्कूल शुरू करा दिए, गौशाला तोड़ना शुरू करा दिए। लास्ट दिन तक मैंने महाशय को, अपने जो हमारे बेरमो विधायक महोदय हैं, उनको लास्ट डे तक भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप किसी तरह से रोकिए। आप GM साहब को बोलिए कि गौशाला ना तोड़ने दें, थोड़ा आगे करके बना लें स्कूल, हमारा गौशाला ना टूटे, नहीं तो हमारा तो सारा का सारा इतना गाय को हम कहाँ ले जाएंगे, अपने घर में तो ले नहीं जा सकते। मेरे पास 25-26 पशु है, हम ले कहाँ जाएंगे। तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी कुछ भी नहीं सुना गया, गौशाला तोड़ दिया गया। बिल्कुल मेरे आँख में आंसू आए। हम बहुत दिनों तक आप लोग से, मीडिया वालों से दूर भी हो गए कि अब हम क्या खबर दें, जब हमारा गौशाला टूट रहा और कोई रोकने के लिए अंगवाली गांव का भी बहुत कम लोग साथ में आए, जिसमें कि बहुत साथ दिए हमारे लक्ष्मण मिश्रा जी, सत्यजीत मिश्रा जी, अंगवाली गांव के मुखिया जी हैं धर्मेंद्र जी, ये लोग साथ दिए, कुछ लोग साथ दिए। लेकिन इन 4-5 लोगों के साथ देने से कुछ खास नहीं हुआ, गौशाला टूट ही गया। गौशाला टूटने के बाद हम लोग बहुत खोज के ज़मीन, बहुत मुश्किल से इस जगह में खांजों में हम लोग को ज़मीन दिलवाए लक्ष्मण जी, कहीं से निमाई जी का ज़मीन दिलवाए, जो कि निमाई जी भी बहुत हम लोग को सपोर्ट किए इसमें। बोले गौशाला टूटेगा तो कोई बात नहीं है, हम आपको ज़मीन देंगे और पैसा आप हमको कभी भी दीजिएगा, लेकिन गौशाला आप चला सकते हैं अभी से ही। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम लोग वहाँ से गौशाला अब इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तो 1-2 गाय को वहाँ से लाए हैं, अभी किसी तरह से वहीं रख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही गौशाला, राधे श्याम गौशाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने देखा, मन में सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए ईमानदारी के साथ, तो आप सेवा कहीं भी कर सकते हैं। जैसा कि इनका राधे श्याम गौशाला टूट चुका है, लेकिन फिर भी इनका सेवा करने का जो भाव था वो ख़त्म नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं ये गौशाला इन्होंने फिर से निर्माण कर दिया और यहाँ पर भी जो है गायों की सेवा करने में ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जैसे पिछले साल इन्होंने गायों को सेवा किया, इस नए साल में भी नए गौशाला के साथ सेवा करेंगे। कुछ चंद सवालें और भी है।
क्योंकि कल से जो साल गुजरा, साल गुजरने के साथ ही जो है पूरे बेरमो में एक फ़ोटो वायरल हुआ आपका। अब वो फ़ोटो जो है राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लोग चर्चा का विषय बन चुका है। कई राजनीतिक पार्टी जो है चर्चा कर रहे हैं कि आप भाजपा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के साथ आपका एक तस्वीर वायरल हुआ। जी अफरोज, आप बिल्कुल सही सुने हैं। बाबूलाल मरांडी जी से हमारी बातचीत बहुत अच्छे से हुई है। कल हम लोग उनके आवास पर गए थे और वो देश के ऐसा नेता हैं कि पूजनीय हैं। हम लोग जब वहाँ गए तो हमें तो महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग कभी पहले नहीं मिले थे। बहुत स्वागत किए बाबूलाल मरांडी जी, और गौशाला के बारे में उनको बताने गए थे। एक्चुअल में हमारा जो अप्रोच था गौशाला के लिए ही था कि हम लोग गौशाला चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, उस फील्ड में है नहीं, अनाथ और लावारिस गाय के लिए। बहुत सपोर्ट किए, उत्साहवर्धन भी किए, और वो बोले भी कि हम आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, आपके गौशाला में आएंगे और आप चलाइए, हम आपके पीछे हैं लगे हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक बहुत अच्छी वीमेन बीइंग है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में, हमारे गाँव के विषय में, बच्चों के विषय में। उनको ये सब करता देख के हम लोग को प्रेरणा मिलता है, और वो एक बहुत अच्छी वीमेन बीइंग है। बच्चों से भी जानकारी लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटी में जो हमारी उषा मैम है, वो ये नेक काम करके हमारे न्यू जनरेशन को सीख दे रही है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि गौ माता की सेवा कैसे करें, अपने सनातन को कैसे बढ़ाएं। और मैम ने जैसे कहा कि उनका मेन फोकस है चिल्ड्रन के ऊपर, जो जैसे आप देख रहे हैं इन लोग। तो मैम एक अच्छी डॉक्टर के साथ एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। तो मैम से बस मेरा यही रहता है कि उनसे कुछ सीखूं। तो देखा आपने, आप अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे तो बच्चे भी अच्छे बनते हैं और बच्चों को एक अच्छी सीख मिलती है, जैसा कि डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा किया जा रहा है। और बच्चे तो और क्या संदेश देना चाहेंगे? नया साल में हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं अफरोज। चाहते हैं कि घर घर में शिक्षा का अभियान चलाया जाए। यहाँ पर बहुत सारा मोहल्ला ऐसा है, जरीडी है, बेरमो में भी बहुत सारा खटाल वगैरह है जहाँ की शिक्षा की कमी है, वहाँ जाना चाहते हैं। बहुत सारा मुस्लिम मोहल्ला है जहाँ पढ़ाई के लिए लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो मैं तो एक एक मुस्लिम मोहल्ला में जाकर सारी स्त्रियों को जागरूक, सारी बच्चियों को जागरूक करना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो। तो इस साल का अभियान मेरा एकदम सर्व शिक्षा अभियान चलेगा कि जहाँ तक भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर चलना है, घर घर में जाना है, और जितना शिक्षा का ये जागृति फैलाना है वो मैं इस साल में, पूरे साल में करना चाहती हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि आप सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक यात्रा भी निकालेंगे? हाँ बिल्कुल। यदि राजनीतिक यात्रा निकालने से मैं समाज का सेवा करने में और ज़्यादा सक्षम अपने आप को महसूस करूं, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि अभी मैं अकेली पड़ जा रही हूं, कुछ भी कर रही हूं, अकेली हूं। आप लोग जैसे कुछ लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, और जब मैं राजनीति में आऊँगी तो शायद मेरे पीछे बहुत सारे लोग मेरे जैसे जुड़ेंगे, जो कि अपने एरिया को पूरी तरह से लेके चलेंगे शिक्षा के लिए, गौ माता के लिए। बाकी भी बहुत सारा विकास का ज़रूरत है। रोज़गार की कितनी कमी है, तो हम लोग रोज़गार सृजन भी करेंगे। बल्कि हम तो इसी अपना जो ये गौशाला बना रहे, इसमें भी कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि 10-20 महिलाओं को, जो महिला को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार दिया जा सके। और मैं सबको लेकर चलूँगी, पूरे समाज को, और एक बार एक जगह में प्रोग्राम रखूँगी, कभी किसी मोहल्ला में, कभी किसी मोहल्ला में, और जितनी जागरूकता हो सकती है शिक्षा के मामले में, रोज़गार के मामले में, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश नए साल में पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को। और मेरा एक ही संदेश है कि सिर्फ अपने लिए जीना क्या जीना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। आदमी को हमेशा, एक व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपने लिए तो जो कर रहे हो सो कर रहे हो, अपने अगल बगल समाज को भी देख कर चलो, और उसके लिए भी जितना हो सके उतना कर सको। जिसका जितना बड़ा पॉकेट है उतना, लेकिन ज़रूर करो समाज के लिए भी। मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ सब किसी को। सब लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसीलिए समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि एक व्यक्ति की शिक्षा पर ध्यान दे दे, एक गरीब बच्चा को एक
मिडिल क्लास आदमी शिक्षित कर दे तो शायद सब बच्चा शिक्षित हो जाए। तो मैं यही देना चाहती हूँ सभी को, एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर कोई इस तरह सामाजिक काम सब लोग करे, अपने तक सीमित ना रहे। हम ही से हमारा देश है, हम ही से हमारा क्षेत्र है। हम लोग जब सब एक दूसरे से मिल के रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो देश का विकास होगा। तो बस यही मेरी आरजू है, सबसे यही विनती है। थैंक यू सो मच आप। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर उषा सिंह, जिन्होंने पिछले साल जो है डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन बनाकर कई गरीब बच्चों की सेवा की है, कई गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कई गांवों में ओपन स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दिए, और साथ ही साथ राधे श्याम गौशाला खोलकर अनाथ गायों की सेवा भी किए। लेकिन कुछ मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को भी पार करके जो है सेवा करने में ये लगातार लगे हुए हैं। साल 2022 गुजर चुकी है, साल 2023 की भी शुरुआत जो है इन्होंने सेवा के साथ किया है, और आगे क्या करेंगे इनका रणनीति बन भी रही है, और राजनीतिक में भी ये कदम रखने वाली है, और राजनीतिक में कदम रखकर सेवा करने का भाव है इनका कि राजनीतिक में भी आएंगे तो सेवा करेंगे, और गरीब और गुरबा का जो भी प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्व करने की काम करेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।